गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अभिषेक, ऋषभ, गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून। सौरभ, प्रियंका, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग का थोड़ा सा बचा है मॉडल वर्क को कंप्लीट करके फिर आज जीरन शुरू करेंगे। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप लोग का ठीक रहना जरूरी है। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैंने यूट्यूब पे इडियम्स करवाया, CHSL में पूछे गए सारे इडियम्स, ठीक है, इडियम्स करवाया, ठीक है। CHSL में पूरे गए, हाँ सारे इडियम्स करवाया था, उसको देख लेना। नहीं देखे हो तो लंच करते डिनर करते समय देख लेना, वैसे तो ई बुक में सब डाल दूंगी। यूट्यूब पे जो ये युद्ध स्टार्ट हुआ है ना, वो एकदम आज रुक जाएगा, जल्दी ही रुकेगा। जिस बच्चा आना बंद हो जाएगा ना, यूट्यूब पे जो गृह युद्ध को रोकना आपका काम है। जिस दिन स्टूडेंट आना बंद हो जाएंगे उस दिन युद्ध विराम हो जाएगा। सीज का मतलब है रुक जाएगा। आप ही लोगों की वजह से ये चल रहा है, आप ही लोगों की वजह से। आप लोग आना छोड़ दोगे ना, युद्ध भी खत्म हो जाएगा। और अब टीचर भी समझदार है, ठीक है, तो युद्ध खत्म कर देंगे क्योंकि CGL नोटिफिकेशन आ गया है। ये CGL का नोटिफिकेशन आ गया, जुलाई में एग्जाम है, अब तो युद्ध को खत्म कर देंगे। लैग हो रहा है। आप ही लोग दे रहे हो। चलो नीट वाला करते हैं। CGL का अच्छे से नोटिफिकेशन आ गया है, आपका जुलाई में एग्जाम है ना। थोड़ा सा ना, कोई नहीं मुझे ये बात बोलेगा, जो मेरे को ये बोलने आएगा उसको यहीं से पीटेगी कि मैम मेरा ना फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, मेरा पता नहीं मैम फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, मैंने ना फोटो चश्मा के साथ डाल दिया था, सिग्नेचर। सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक से अपने दोस्तों से बात करके भर लें। अच्छा, विवेक का क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन आ रहा है, हाँ आराम से मतलब भरना उसको, अच्छे से पूछताछ करके, ठीक है। सही से नहीं आ रही है, रिफ्रेश कर लेती हूँ। अरे ये वाला कोई डाउट है, देख मैंने देख लिया। चलिए भाई बता दीजिए कहाँ पे है। कैन यू एडवाइस टू मी, कैन यू एडवाइस टू मी नहीं होगा, ये कैन अभी तो हाल फिलहाल में बताया था ना, ये वाला एडवाइस, ठीक है। ये वाला जो एडवाइस है ये वाला नाउन है, और ये वाला एडवाइस वर्ब है, वर्ब है। तो कैन मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा। कैन यू एडवाइस मी होगा, और एडवाइस के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, टू नहीं लगता, ही सजेस्ट के साथ लगता है। ही एडवाइज्ड मी, एडवाइस के साथ टू मत लगाना, बट सजेस्टेड के साथ लगा देना। ही सजेस्टेड नहीं होगा, ही सजेस्टेड टू मी बट ही एडवाइज मी, ठीक है। एक और डाउट है, और एक और है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन आया है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन ठीक है आया है तो आया है। विष्णु का है, एक बताइए क्या आंसर होगा। हिट टू का ब्रूम, ठीक है, वो लिया, झाड़ू लिया और डस्ट जमीन को झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। चलो बताओ कौन सा आंसर है। स्टार्टेड, सबसे पहले आप पता नहीं, फेज 11 का एग्जाम है। हाँ, स्टार्टेड टू डस्ट इन फ्लोर नहीं होगा, उसने झाड़ू लिया, हिट कप रूम एंड स्टार्टेड। अब मुझे देखना है ना, वैसे तो मेरे को पूरी तरह से ये सही नहीं लग रहा है, एंड स्टार्टेड टू डस्ट द फ्लोर। अगर ये टू भी होता ना, एक मिनट, लेकिन इस टू को इन्होंने ना वो नहीं किया है, टू डस्ट द फ्लोर। एक मिनट, इन्होंने क्या किया है, इस टू को नहीं लिया है, ठीक है, इस टू को नहीं लिया है, इसको कवर किया है, इसलिए आंसर यही होगा, टू डस्ट। टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म होगा, V1 फॉर्म। लेकिन अगर ये टू को लिया होता ना, तो सबसे सटीक ऑप्शन ये होता, स्टार्टेड, उसने ये काम करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड डस्टिंग, ये होता। मुझे बताओ विष्णु, उसने आंसर क्या दिया है। अगर टू को लिया होता तो ये आंसर होता, लेकिन टू को ना इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, क्या दिया है,
सी दिया है, एंड he took a broom and started to dust off floor. आंसर दिया है, आंसर बिल्कुल गलत दिया है, आंसर बिल्कुल गलत दिया है। सी कहां से हुआ? स्टार्टेड टू डस्ट ऑफ फ्लोर, द फ्लोर ना, कोई खास जमीन की बात हो रही है। सी ऐसा दिया है मैम, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सी ऐसा दिया है, सी दिया है, सी सर क्वेश्चन आंसर तो वैसे यही है, स्टार्टेड टू डस्ट। स्टार लगा है साथ में, क्या है? सी ऐसा दिया है और साथ में स्टार लगा है, इसका मतलब है कि रॉन्ग आंसर होगा, रॉन्ग आंसर होगा। साथ में स्टार लगाया है ना, हम लोग व्हाट्सएप पे भी टाइप करते हैं तो स्टार लगा देते हैं ना, जब रॉन्ग हो जाता है उसको सुधार के लिखने के लिए स्टार लगा देते हैं ना, मतलब रॉन्ग है, रॉन्ग है। ओके चलो स्टार्ट किया है, डाउट देख लिया मैंने, डाउट देख लिया है, अब चलो आगे चलते हैं। नीड क्लोज टेस्ट PQRS का भी अंशिका में दूंगी, नॉट टू वरी, मैं दे दूंगी। चलो आ जाओ। नीड, ये जो अभी तक हमने जितना भी किया ना सब मॉडल वर्ब था। अब ये जो डेयर, डेयर मतलब दुसाहस करना, ये जो डेयर नीड है ये वाक्य में मॉडल वर्ब भी होता है। हाँ, स्टूडेंट का कोई डाउट था, मैं भूल गई। एक स्टूडेंट का डाउट है कि उनका ये डाउट था कि इज एम आर, इज एम आर वाज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, ये भी तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये भी तो ऑक्सिलरी होता है, सहायक। ये ऑक्सिलरी और मेन दोनों होता है, और मॉडल भी तो ऑक्सिलरीज होते हैं। मॉडल तो हमेशा और हमेशा ऑक्सिलरीज ही होता है, बट इज एम आर ऑक्सिलरी भी होता है और मेन भी होता है। मुझे डिफरेंस बताइए कि इज एम आर ऑक्सिलरी का काम करता है और मॉडल भी तो ऑक्सिलरी का काम करता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ऑक्सिलरी तो यही है, ये साथ में मेन वर्ब भी होता है और मॉडल्स भी ऑक्सिलरी है, तो दोनों क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ना, इसका सिंगुलर और प्लूरल से मतलब नहीं है। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी के रूप में सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, बट ये सारे जो होते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल से मतलब है। ठीक है, जैसे मैं लिखा ही इज राइट और दे आर राइट, क्लास प्रॉपरली नहीं चल रही है। रुको मैं नेटवर्क चेंज करती हूँ, देखती हूँ, नेटवर्क चेंज करती हूँ। अभी ठीक है? अभी ठीक है? ही इज राइटिंग और दे आर राइटिंग। अब देख रहे हो कि जो इज एम आर ऑक्सिलरी है ना, ये भी तो ऑक्सिलरी है और ये भी ऑक्सिलरी, ठीक है, ये भी ऑक्सिलरी है। और ये वाला जो ऑक्सिलरी है ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, ही के साथ ये सिंगुलर वाला ऑक्सिलरी और दे के साथ लैग हो जा रहा है। अभी ठीक है? वॉइस कट हो रहा है। थ्री 6 3 8 4 5, जस्ट अ मिनट। अब अभी ठीक है ना? अब दिक्कत नहीं होगी, अभी ठीक है, ओके। हाँ,
ओके, ये मैं बता रही थी ना कि देखो जो इज है ना, इज भी तो ऑक्सिलरी है, ये सिंगुलर के लिए, और आर प्लूरल के लिए। इज एम आर भी ऑक्सिलरी का काम करता है, लेकिन इज सिंगुलर के लिए और आर प्लूरल के लिए। तो ये सारे ऑक्सिलरीज है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल पे डिपेंडेंट है। बट मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं। मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। देखो ही के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी वही मॉडल और प्लूरल के साथ भी वही मॉडल। ठीक है, तो ये बताना था ना कि मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से, मॉडल भी तो ऑक्सिलरी होते हैं और ये सारे भी ऑक्सिलरी होते हैं, बट ये सारा वो सिंगुलर और प्लूरल के साथ अलग अलग होता है। जैसे ही के साथ इज लगाया तो दे के साथ आर लगाया, ही के साथ हैज लगाया तो दे के साथ हैव लगाया, ही के साथ डज लगाया तो दे के साथ डू लगाया। तो वो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। बट मॉडल वर्ब में अगर सिंगुलर भी है तो वही मॉडल वर्ब और दे भी है तो वही मॉडल, ये डिफरेंस है। अरे नाउ ऑल ओके है ना, चलो चलो इसको खत्म करते हैं। नीड, ये जो नीड और वो पढ़ा रही थी आपको, नीड और डेयर, नीड और डेयर ये जो दोनों वर्ड है, ये वाक्य में, इसको सेमी मॉडल्स बोलते हैं। सेमी मॉडल्स मतलब है कि ये पूरी तरह से ना मॉडल है ना पूरी तरह से मेन है, दोनों के बीच का होता है। ये वाक्य में मॉडल वर्ब्स का भी काम कर जाता है और ये वाक्य में मेन वर्ब का भी काम कर जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान रखना है ना कि कैसे पता चलेगा मैम कि कहाँ पे ये मॉडल वर्ब है और कहाँ पे मेन वर्ब है। अगर मॉडल वर्ब होगा तो हम तो इसके साथ V1 लगाएंगे, अगर मॉडल वर्ब होगा तो हम इसके साथ इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे, अगर मॉडल वर्ब होगा तो उसके साथ हम एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है तब तो हम इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, तब तो हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं। पहले तो पता करना होगा, पहले तो पता करना होगा कि कहाँ पे ये मॉडल वर्ब है और कहाँ पे मेन वर्ब है, तब तो डिसाइड करेंगे ना कि कहाँ कैसे कैसे क्या लगेगा। तो एक छोटा सा आपको टेक्निक बताती हूँ कैसे पता चलेगा कि नीड और डेयर मॉडल है कि मेन वर्ब है। अगर नीड के साथ, सबसे पहले नीड वर्ड के साथ नॉट वर्ड लगाओ, ठीक है, नीड वर्ड के साथ नॉट वर्ड लगाओ। अगर डेयर के साथ नॉट वर्ड लगाओ, नीड के साथ डेयर के साथ नॉट वर्ड लगाओ, इसका मतलब है नॉट लगाओ तो इसका मतलब है कि वो मॉडल है। ठीक है, मॉडल है मतलब ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी है। ठीक है, हाँ। अगर नीड वर्ड के साथ नीड वर्ड और डेयर वर्ड अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में आए, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आए, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस में, तो वो क्या है, मॉडल है, मॉडल है। और इन दोनों को छोड़ के बाकी जगह पे नीड और डेयर मेन वर्ब है। ये नीड और डेयर मेन वर्ब का काम, मॉडल का काम कब करेगा, ये मॉडल का काम कब करेगा, जब इसके साथ नॉट लगा हो या तो ये प्रश्नवाचक में आए। अगर इन दोनों के अलावा नीड और नॉट कहीं, नीड और डेयर कहीं आता है, इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब, मेन वर्ब है। ठीक है, अभी मैं आपको बड़ा तरीका बताती हूँ पहचानने का तरीका। हाँ, अच्छे से इस पे कंसंट्रेट करो, ये वाला लाइन पे कंसंट्रेट करो आप। ओके, अब मेरे को बताओ कि यहाँ का नीड क्या है, मेन वर्ब है कि मॉडल है। मेन वर्ब है। आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और पेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पेन नाउन है, एक ही वर्ब है, इसका मतलब है मेन वर्ब, मेन वर्ब है। और मैंने बोला ना आपको नीड मॉडल का काम कब करेगा, नीड मॉडल का काम कब करेगा, जब उसके साथ नॉट लगा हो या तो वो सेंटेंस प्रश्नवाचक। ठीक है, यहाँ पे नीड के साथ नॉट नहीं लगा है और नीड प्रश्नवाचक में भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ का नीड मॉडल नहीं है, यहाँ का नीड मेन वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। नेक्स्ट वाला, आई डिडंट नीड अ पेन, ये डिडंट ऑक्सिलरी है और ये यहाँ भी नीड मेन वर्ब है, यहाँ भी नीड मेन वर्ब ही है, मेन वर्ब। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना कि नीड के साथ नॉट आया है, नीड के साथ नॉट आएगा तो ये मॉडल होगा। मैंने नीड के साथ बोला है, ये जो नॉट नीड के साथ थोड़ी आया है, ये तो डिड के साथ, ठीक है, डिड के साथ है, डिड के साथ है, तो मत सोच लेना ये डिड ऑक्सिलरी। उसी तरह यहाँ का नीड क्या है, ये टू ड्राइव क्या है, टू ड्राइव तो इन्फिनेटिव है, टू ड्राइव इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव भी तो नाउन ही होता है, तो टू ड्राइव इन्फिनेटिव है और इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसका मतलब है कि मेन है। तो ऊपर के तीनों सेंटेंस में नीड वाज अ मेन वर्ब, नीड वाज अ मेन वर्ब। और नीचे वाले सेंटेंस में देखो, नीचे वाले सेंटेंस में ना नीड के साथ नॉट लगा हुआ है, नीड के साथ नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये तो मॉडल है, मॉडल है और मॉडल के साथ तो V1 आता ही है, V1 आता है। ये देखो नीड वाला सेंटेंस प्रश्नवाचक में है
और प्रश्नवाचक में नीड आ गया ना, देखो नीड आई ड्राइव फास्ट, क्या मुझे गाड़ी तेज चलाना चाहिए, ये ड्राइव मेन वर्ब है, ये नीड मॉडल है। मॉडल तब होगा ना जब उसके साथ नॉट लगा हो या प्रश्नवाचक है, यहाँ भी नीड के साथ नॉट लगा है, यहाँ भी तो ये भी मॉडल है। और आप बोलोगे कि मैं मॉडल के साथ तो V1 आ गया V1 आया, लेकिन उसके बाद अगर हैव आया ना तो V3 लगाओ। एक मिनट देखो, मैंने लिखा आई शुड डू द वर्क, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आएगा V1, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लग गया तब तो थर्ड फॉर्म आएगा ना, आई शुड हैव डन द वर्क। मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, देखो शुड भी हैव भी तो V1 है, V1 तो ले ही लिया, बट फिर हैव के बाद थर्ड फॉर्म आए। ये तो यहाँ पे मैंने ड्रिवन लगाया। पहले पहले मुझे बताओ कि इज इट क्लियर, पहचान लोगे कि कहाँ का नीड मेन वर्ब है और कहाँ का नीड डेयर मेन वर्ब है और कहाँ मॉडल है, ये तो पहचान लोगे ना, कहाँ मॉडल है और कहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, ये तो आपने पहचानने का तरीका सीखा, इरेज कर देना, ये तो आपने पहचानने का तरीका सीखा इंटरोगेटिव में और उसके साथ नॉट लगाया तो है। अब बताओ कि ये सेंटेंस इस साइड आओ, एक चीज मुझे बताना, जैसे जब ये नीड और डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, मेन वर्ब का काम कर रहा है तो उसका पास्ट टेंस बना सकते हो, नीड का पास्ट टेंस नीडेड बना सकते हो, डेयर का पास्ट टेंस डेड बना सकते हो, लेकिन वाक्य में जब नीड और डेयर मॉडल का काम कर रहा है ना तो उसमें ईडी लगा के पास्ट टेंस नहीं बनेगा, क्योंकि मॉडल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता, मॉडल जैसा बना है वैसे ही है। जैसे मैंने लिखा ही मस्ट गो, ये तो प्रेजेंट टेंस है और मेरे को इसको पास्ट बनाना है तो मैं ऐसा थोड़ी करूंगी ही मस्टेड गो, ये तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में ना ईडी लगाएंगे, मॉडल वर्ब का ना सिंगुलर प्लूरल बनता है, ठीक है, मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल भी नहीं बनता है, मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस भी नहीं बनेगा। तो जब वाक्य में नीड और डेयर मॉडल वर्ब का काम करे ना तो उसमें ईडी या एस वगैरह लगा के सिंगुलर प्लूरल मत करना, क्योंकि मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं, ना ही उसका पास्ट बनाना, ठीक है, ना ही उसका पास्ट वगैरह बनाना, लेकिन अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो बना देना। एक मिनट, मैंने लिखा आई नीड अ पेन, यहां तो नीड मेन वर्ब है और मेन वर्ब का तो पास्ट बन सकता है ना, आई नीडेड अ पेन, इसका तो पास्ट बन सकता है, ठीक है। अब मैंने लिखा ही नीड नॉट ड्राइव फास्ट, उसको गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए, तो ये तो मॉडल वर्ब है, ये तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब का तो हम ईडी लगा के पास नहीं करेंगे ना, ईडी लगा के तो पास नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे ही नीड नॉट, हैव लगा देंगे, ही नीड, उसको गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए थी, ही नीड, जिस मॉडल वर्ब का ईडी लगा के नहीं बनता है ना उसमें हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा, ही डिड नॉट हैव ड्रिवन फास्ट, उसको गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए थी। अब आप मुझे बोलोगे कि अभी तक तो हमने सुना नहीं है कि हैव लगा के कहीं पे भी पास्ट बनाते हैं, क्योंकि हैव लगा के पास्ट बनाते हैं, पास्ट बनाने के लिए तो हैड चाहिए, लेकिन हम हैड नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है कि मॉडल वर्ब के साथ कोई भी मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है, हम यहाँ पे हैड नहीं लगा सकते, ठीक है, कोई भी मॉडल वर्ब के साथ ना ही विल हैड नहीं लगाओगे, गलत है, ही विल हैज भी नहीं लगाओगे, क्योंकि हैज तो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर है, V5 है, हैड तो V2 V3 है, लेकिन मॉडल वर्ब जब भी लेगा हैव, तो मॉडल वर्ब का भी हम पास्ट बना सकते हैं हैव लगा के, फिर हैव के बाद V3, ठीक है। तो मेन वर्ब है तो उसका आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मॉडल वर्ब है ना मॉडल वर्ब है उसका पास्ट इसमें ईडी मतलब है, सिंपल देखो, जैसे लिखा मैंने ही नीड्स अ पेन, यहाँ पे नीड्स तो मेन वर्ब यहाँ तो नीड्स मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब में एस लगाओगे, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, दे नीड अ पेन, प्लूरल लगा देना, ठीक, ये देख रहे हो ना, मेन वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनता है, क्योंकि मेन वर्ब है ना, प्लूरल है तो प्लूरल लगा दिया, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये रहता ही नीड नॉट ड्राइव फास्ट, और फिर मैंने लिखा दे नीड नॉट ड्राइव फास्ट, तो आप बोलोगे कि मैम ही तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे एस लगा दीजिए, दे प्लूरल है तो एस लगा दीजिए, हम यहाँ एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये नीड नॉट मॉडल वर्ब है, सिंगुलर के साथ भी वही मॉडल और प्लूरल के साथ भी वही मॉडल, ठीक है, मॉडल है, इसमें एस लगा कर छिड़खानी नहीं करोगे, अगर ये मेन वर्ब रहता तो लगा देते ही नीड्स और दे के साथ, ठीक है।
इतना दूर क्लियर है? अब आपको एग्जांपल्स दूंगी और मैंने लिखा आई नीड टू वर्क हार्ड, फिर मैंने लिखा आई नीड नॉट टू वेस्ट टाइम, फिर मुझे लगा नीड आई टू वेस्ट टाइम, क्या मेरे को टाइम वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ओके, तो यहाँ पे नीड क्या है मेरे को बताओ। यहाँ पे नीड मेन वर्ब है, वेरी गुड, मेन वर्ब है। अरे मॉडल लिख दी मैंने, मेन वर्ब है। और यहाँ का नीड के साथ नॉट लगा है, नीड के साथ नॉट लग गया मतलब मॉडल। और नीड अगर प्रश्न, नीड और डेयर प्रश्नवाचक में भी आ गया ना तो मॉडल। अब पहला वाला सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि नीड अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है ना तो उसके साथ इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ का नीड तो मॉडल है, और मॉडल के बाद तो इन्फिनेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन्फिनेटिव तो नाउन होता है, और मॉडल वर्ब के बाद नाउन नहीं आ सकता है, क्योंकि मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं। ऑक्सिलरी के बाद तो मेन आएगा। टू हटा देना होगा, आई नीड नॉट वेस्ट टाइम, टू नहीं लगेगा, बट यहाँ पे टू लगेगा। मेन वर्ब है तो इन्फिनेटिव ले सकता है, मॉडल है तो नहीं सकता। यहाँ भी मॉडल वर्ब है तो टू नहीं लगेगा। मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं ना, ऑक्सिलरी के बाद इन्फिनेटिव थोड़ी आएगा, सीधा मेन वर्ब का V1 फॉर्म आएगा। नीड आई वेस्ट टाइम, टू हटा देना। कौन बच्चा है जो लगातार कमेंट कर रहा है ना कि मैम आपने यूज टू के पहले ऑक्सिलरी क्यों लगाया, यूज टू के पहले ऑक्सिलरी क्यों लगा दिया? ये यूज टू एडजेक्टिव है, और ये इज ऑक्सिलरी थोड़ी है। इज हमारा मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, ये ऑक्सिलरी नहीं है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब कल तो बताया ही था, मेन वर्ब है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे एक ही वर्ब है, जब भी वाक्य में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है। और इसको मत समझ लेना, इसको मत समझ लेना कि ये मेन वर्ब है, ये जीरेंड है, जीरेंड। अगर ऐसा रहता है ना, ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, तो ये इज ऑक्सिलरी होता और ये मेन होता। ये मत समझ लेना कि ये ऑक्सिलरी और ये मेन है, नहीं, ये जीरेंड है, जीरेंड नाउन होता है। ठीक है। हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब है। ओके, तो यहाँ पे देखो, आई नीड टू वर्क हार्ड, यहाँ तो नीड मेन वर्ब है, यहाँ तो नीड मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ हम इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। बट यहाँ का नीड नॉट मॉडल है, मॉडल के साथ इन्फिनेटिव नहीं लगाना। ठीक है। और यहाँ भी नीड नॉट मॉडल है, और मॉडल में एस मत लगाना। मॉडल में ना ईडी लगाओगे ना एस लगाओगे, ही नीड नॉट। बट यहाँ का नीड तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में एस वगैरह लगा दो, मॉडल भी लगा सकते। ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है ना जो काम होने वाला है मुझे। स्नीजिंग शुरू हो गया, जो काम का पहला डे है। इतना डार्क मोड बहुत पीटूंगी। इधर मुझे जुकाम हो गया, मैं परेशान हूँ, और इधर डार्क और लाइट मोड कर रहे हो। हाँ, डार्क मोड लाइट मोड। यूट्यूब क्लास के समय भी स्नीजिंग शुरू हो गया था। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। ओके, हाँ, चलो अभी डेयर वाला भी करेंगे। डेयर वाला भी। हमारे घर में एक ही पर्सन है जो जुकाम लेके अपने ऑफिस से आते हैं, एक ही पर्सन है, पूरे घर को परेशान कर देंगे। भाई आपका तो गवर्नमेंट जॉब है, 3 दिन छुट्टी ले लोगे, मेरा तो प्राइवेट जॉब है, कहाँ से छुट्टी लूंगी? गवर्नमेंट जॉब वाला छुट्टी लेके बैठ जाएगा, प्राइवेट जॉब कहाँ से छुट्टी लेंगे? ये हो गया। अब डेयर वाला भी कर लेते हैं। डेयर वाला भी,
डेयर वाला भी कर लेते। डेयर भी ना वही होता है, डेयर भी मॉडल वर्ब होता है और डेयर मेन वर्ब भी होता है। जब मॉडल वर्ब हो मतलब जब उसके साथ नॉट लगा हो मॉडल वर्ब है, और प्रश्नवाचक में हो मॉडल वर्ब है। और जब मॉडल वर्ब है तो उसमें एस वगैरह मत लगाना, ईडी वगैरह मत लगाना। जब मेन वर्ब है तो एस ईडी सब कर सकते हैं। ओके, दे डेयर टू डू, ऊपर वाला बताना। पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ का डेयर क्या है। मुझे ना जुकाम, मुझे बीमार पड़ना, मतलब किसी को बीमार पड़ना पसंद नहीं है, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। यहाँ का डेयर मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और डेयर मतलब दुस्साहस करना, बोलते हैं ना हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नहीं, किसी को नहीं पसंद होता है बीमार पड़ना। Who told you कि आई एम वर्किंग विद पैशन एंड नॉट फॉर मनी? किसने आपको बोल दिया मैम यू आर वर्किंग विद पैशन एंड नॉट फॉर मनी? जरा अन अकेडमी मेरे सैलरी रोक दे, रोक के दिखाए। अन अकेडमी किसने बोल दिया कि पैसों के लिए काम नहीं करता है कोई? पैशन अकम्पनीड विथ मनी। हाँ, पैशन विथ मनी। एक बार अन अकेडमी सैलरी रोक देना तो पता चला टीचर क्या करेंगे ना, कि ना उनका 3 रूल पढ़ा के बाकी का 7 रूल छोड़ देंगे। 7 रूल छोड़, सबको पैसे चाहिए। कि कैसे होगा, पैसे नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, सब कैसे कैसे हो जाएगा। सारा चीज पैसों से कंट्रोल्ड है, पैसा तो जरूरी है। दे डेयर नॉट अपोज देयर फादर। आप जाओगे, आप इनकम टैक्स बन के जाओगे ना, इनकम टैक्स बन के जाओगे और आपको सैलरी नहीं मिल रही, काम करने में मन लगेगा आपका? दे डेयर नॉट अपोज देयर फादर, ये सही है। यहाँ डेयर नॉट मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 आया। यहाँ भी डेयर प्रश्नवाचक में है, मॉडल वर्ब आया, V1 सही है। अब मुझे बताओ दे डिड नॉट, ये तो डिड नॉट, नॉट तो डिड के साथ लगा है ना, तो यहाँ तो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो इन्फिनेटिव लेगा। अब देखो यहाँ भी एस लगा है, यहाँ भी एस लगा है, देखो। लेकिन यहाँ तो डेयर नॉट मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है ना, एस हटा दो। बट यहाँ तो मॉडल, यहाँ तो मेन वर्ब, मेन वर्ब डेज डेज। ठीक है, याद रखना, यही वाला क्वेश्चन आता है। मॉडल वर्ब के साथ ना इन्फिनेटिव लगा देंगे, गलत है। मॉडल वर्ब के साथ एडजेक्टिव लगा दिया, गलत है। मॉडल वर्ब के साथ छेड़छाड़ कर दिया, ईडी लगा दिया, गलत है। मॉडल वर्ब के साथ एस वगैरह भी मत लगाना। ओके, मेन वर्ब है तो ईडी लगा देना, मेन वर्ब है तो एस लगा देना। ओके, चलो ये हमारा फाइनली ना एक दो करवा देती हूँ। हमारा मॉडल वर्ब खत्म हो गया। अब हम कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। वैसे तो आपको मैं एक आधे सब शीट एक साथ डाल दूंगी, ठीक है। लेकिन आप क्या करना ना, आज मैं आपको, देखो आपको मैंने यहाँ पे शीट डाला है ना, और लिंक देखना कहीं और से है, मैं बता दे रही हूँ। मैंने आपको पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच डाल दिया है, मैंने आपको कंजंक्शन का शीट डाला है 3 लेवल का, ठीक है। और मैंने बता दिया कहाँ से देखना है। सब्जेक्ट वर्ब का ना, सब्जेक्ट वर्ब का मैंने 5 लेवल का शीट डाल दिया है, 5 लेवल का शीट डाल दिया, और बताई हूँ कौन से बैच से देखना है। मैं फिर से लिंक दूंगी। वैसे वर्ब का ना बहुत बहुत सारा शीट है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ ना एक साथ सारा शीट डाल दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज मैं आपको सेंटेंस, अभी अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया है और मॉडल्स पढ़ाया है, और ऑक्सिलरी इज एम आर और स्टेटिव वर्ब और वो सब पढ़ाया है। तो आज मैं उसका एक शीट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का डालूंगी, जिसका वीडियो आप वहां से देख लें। चाहो तो मैं एक साथ भी डाल दूंगी, एक साथ भी डाल दूंगी, कोई बात नहीं है। आपको बता दूंगी, लिंक दे दूंगी कहाँ से देखना है और कौन से डेट वाला देखना है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स हमारा खत्म हो गया। चलो आप थोड़ा सा सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। पैसेंजर्स मे नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन। डेयर के साथ 2 + V1 तब आएगा ना जब डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है, ऑक्सिलरी मेन वर्ब का, सॉरी हाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अगर मॉडल वर्ब का काम कर रहा है तो 2 + V1 नहीं आएगा। पैसेंजर्स को प्लेन में नहीं स्मोक करना है। पैसेंजर्स में का मतलब है कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, पॉसिबिलिटी थोड़ी। एडवाइस दिया जा रहा है, शुड लगा दो, मस्ट लगा दो, एडवाइस दिया जा रहा है। कौन है जो स्मोकिंग स्मोकिंग बोल रहा है? पैसेंजर शुड नॉट स्मोक। हाउ डेयर यू टू फेस कस्टमर्स लाइक दिस, लाइक देम। कैसे आप कस्टमर्स को फेस कर सकते हो? हाउ डेयर, ऐसे कस्टमर्स को आप ऐसे कैसे कर सकते हो? वेरी मच एडमायर्ड बोल सकते हैं। देखो जरा, तो आज तो मेरे फेस ही उड़ा देगा, गले से इसका फेस उड़ा देगा ये। क्या लिख के भेजा? अभी 10 स्टार्ट होने में बहुत टाइम है, फोन करना। देखो ये क्या है भेजा है, मदर्स
मदर्स कीप ऑन टू एनकरेजिंग, मदर्स अभी पढ़ाऊंगी मैं इसी को, कीप ऑन टू एनकरेजिंग, मदर्स ना अपने बच्चों को एनकरेज करते रहते हैं, ठीक है, तो गड़बड़ी यहीं पे है, टू लगाने की जरूरत नहीं है, कीप ऑन, ऑन क्या है, ऑन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, कीप ऑन, टू नहीं लगाना, कीप ऑन एनकरेजिंग, ठीक है। हाँ, ये किसी का डाउट है, विमल का डाउट है, हाउ डेयर यू, तो यहाँ पे डेयर क्या है, ऑक्सिलरी है कि मेन है, ऑक्सिलरी है मतलब मॉडल, मॉडल है ना, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है इसमें, तो मॉडल है ये, और मॉडल के साथ इंफिनिटिव नहीं लगाओगे, मॉडल ऑक्सिलरी होता है ना, ऑक्सिलरी के बाद नाउन थोड़ी आएगा, मेन वर्ब आएगा, टू हटा दो, टू हटा दो, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही शुड सक्सीड इन हिज मिशन, कस्टमर्स के लिए लगा, वो वर्क कर रहा है ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाए, ताकि, ताकि मतलब पर्पस बता रहा है, मिशन में सक्सेस होने के पर्पस है, और पर्पस बताने के लिए शुड थोड़ी होता है, पर्पस बताने के लिए मे लगाते हो ना, पॉसिबिलिटी पर्पस, मे माइट कुछ भी लगा दो, ही एक्सपेक्टेड दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट वेरी सून, कहां पे एरर है, यस वेरी गुड, ही एक्सपेक्ट किया था, उसने पास्ट में एक्सपेक्ट किया था, विल नहीं होगा ना, वुड, अगेन ये भी है, ही विश, उसने मेरे को पास्ट में विश किया था, तो हाँ बताओ, तो आप बोलोगे मैम वुड तो सही है, लेकिन किसी को विश करते हैं ना भगवान आपको सफलता दे, तो मे और माइट लगाते हैं, चूंकि पास्ट टेंस है तो माइट लगाओ, माइट माइट, ही डिड नॉट हेल्प मी विथ मनी बट ही कुड डू इट, हाँ अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ही सेड दैट ही कुड डू द वर्क, अच्छा क्वेश्चन, ये बच्चों को हो सकता है बच्चा नो एरर करके आ जाए, अरे ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, नो एरर करके आ जाए, बट एरर है, he said that he could have done the work, ठीक है, और ये जो है ना, ये जो है ये सिंपल पास्ट है, ठीक है, और ये परफेक्ट है, हैव के बाद V3 आ गया, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका, उसने कहा था कि वो इस काम को करेगा, ही कुड, वो इस काम को मतलब कर सकता था, करेगा नहीं सॉरी, उसने कहा था कि उस काम को कर सकता, सकती कुड बताता, सकता था, ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो पास्ट है, कुड भी तो पास्ट है और कुड हैव भी पास्ट है, बट ये पास्ट, ये परफेक्ट है, इसमें क्या है, इसका मीनिंग ये जा रहा है ना, उसने कहा था कि वो उस काम को करेगा, किया या नहीं किया क्लियर नहीं हुआ, बट ही कुड हैव डन द वर्क, उसको काम करना चाहिए था, बट ही डिडेंट मतलब उसने किया नहीं, हाँ, तो इस सेंटेंस का ये सेंस जा रहा है, यहाँ तो पता ही नहीं चल पा रहा कि काम हुआ या नहीं हुआ, किया या नहीं किया, बट यहाँ पे ही कुड हैव डन द वर्क, उसको काम करना चाहिए था बट वो नहीं किया, मतलब काम टाइम खत्म हो गया बट फिर भी उसने नहीं किया, ठीक है तो दोनों पास, बट इसमें क्या है कि काम हो चुका है बट ये व्यक्ति नहीं कर पाया, तो यहीं पे ये सेंस निकल रहा है, ही डिड नॉट हेल्प मी विथ मनी, उसने मेरे को पैसे से हेल्प नहीं की, काम हो चुका है, ठीक है, नहीं की, बट वो कर सकता था ना, कर सकता था मतलब इस काम को कर सकता था बट उसने किया नहीं, तो ही कुड डू इट नहीं होगा, ही कुड हैव डन इट, ही कुड हैव डन इट, ही कुड हैव डन इट मतलब कर सकता था बट उसने किया ही नहीं, मेरी हेल्प नहीं की, है तो दोनों पास्ट, है दोनों पास्ट, ओके, बाय द टाइम यू अराइव एट द एयरपोर्ट, जब तक आप एयरपोर्ट पहुंचेगा ना तो मैं तो लंदन जा चुका हूँ, ठीक है, विल के साथ मॉडल वर्ब, विल के साथ हैव आता है, विल के साथ कभी भी हैज नहीं आता है, विल के साथ कभी भी हैड नहीं आता, जब भी आता है हैव ही आता है, लेकिन फिर इस हैव के बाद भी तो थर्ड फॉर्म ना, हैव लीव नहीं होगा, लेफ्ट, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी वुड गो टू वॉच अ मूवी, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि हमें मूवी देखने जाना चाहिए, ही सजेस्टेड, उसने मेरे को, हमें हमें जाना चाहिए मूवी देखने, वी वुड नहीं होगा, वी शुड, वी शुड, और सजेस्टेड के साथ टू लगता है, अरे अभी तो बताया, एडवाइस के साथ टू नहीं लगता है, ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, बट
ही सजेस्टेड के साथ टू लगाना है, ही सजेस्टेड टू। हमें मूवी देखने जाना चाहिए ना, वी मस्ट या वी शुड गो, सजेशन के लिए शुड मस्ट लगा। सीइंग द डैमेज, सीइंग द डैमेज आई कैन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा बच्चा रॉन्ग करके आएगा। ये डैमेज को देखते हुए ना मैं बोल सकता हूँ कि फायरवर्क, फायरवर्क मतलब पटाखों से तो ये सब नहीं हुआ होगा। अब बच्चा हमारा क्या करेगा, बच्चा सोचेगा आई कैन से दैट द फायरवर्क कैन नॉट डू ऑल दैट, वो कैन नॉट लगाएगा कि अरे ये भी तो प्रेजेंट जा रहा है, ये भी तो प्रेजेंट जा रहा है, बट पटाखों ने ऑलरेडी बर्बादी कर दिया है। पटाखा तो इतना बर्बादी नहीं कर सकता, काम हो चुका है ना, तो यहाँ पे लगाओगे। हाँ, आई कैन से, मैं ये बोल सकता हूँ दैट फायरवर्क कुड नॉट हैव डन, कुड नॉट हैव डन, इसका मतलब है यहाँ पे काम हो चुका है ना, काम हो चुका है। कुड में तो अभी हुआ नहीं है, इनडेफिनेट है। कुड नॉट हैव डन मतलब इतना नुकसान पटाखों ने नहीं किया होगा, काम हो चुका है, पास्ट में परफेक्ट, मतलब काम हो चुका है तो परफेक्ट लगाओ। The main idea of every type of traveler is to see as many objects of interest as he possibly. कोई भी ट्रैवलर का मेन आइडिया क्या होता है कि जहां भी जाए ना, जितना हो सके उतना चीजों को देखो। प्रेजेंट टेंस जा रहा है तो कैन लगाओ, कैन। आई डाउट, आपको डाउट है, इफ ही शुड एग्री नहीं होगा, मेरे को डाउट है, इफ ही विल एग्री या लगा दो विद अस और नॉट, प्रेजेंट टेंस। मेरे को डाउट है, ही शुड एग्री नहीं है, मेरे को ये डाउट है कि मेरे को उसके साथ सहमत होना चाहिए, एडवाइस वगैरह थोड़ी दिया है। ही मे एग्री या ही विल एग्री, कुछ भी लगा, ठीक है, कुछ भी लगा देना। अब चलो, अब शुरू होगा, अब हमारा असली कहानी शुरू होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अभी तक मैंने जितना भी वर्ब्स आपको पढ़ाया, जितना भी वर्ब्स अभी तक पढ़ाया ना, मॉडल, इज, एम, आर, सारे फाइनाइट वर्ब्स थे, सारे फाइनाइट वर्ब्स है। आपको याद होगा जब आप पहला दिन आए थे तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अभी इसको छोड़ के रखा था ये एडवांस वर्ब है। ये एडवांस वर्ब इसका नाम दे देते, एडवांस वगैरह कुछ नहीं है, सब एडवांस ही होता है। अब मैं आपको एक और तरह का वर्ब पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, तो आप मुझे बोलोगे कि क्या डिफरेंस है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। अभी तक आपने जितना भी वर्ब पढ़ा है ना, सब फाइनाइट पढ़ा, और नॉन फाइनाइट में 3 ही वर्ब आता है। कौन सा? एक मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जीआईपी, जीरेंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल। ठीक है, दुनिया के सारे वर्ब्स फाइनाइट होते हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर, जीरेंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल को छोड़कर ये सारे फाइनाइट होते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या मतलब, क्या डिफरेंस है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में, क्या डिफरेंस है? ये जो फाइनाइट, इसको नॉन फाइनाइट इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि इसको सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसको टेंस से भी कोई मतलब नहीं है। ओके, जीरेंड के साथ भी वही प्रेजेंट टेंस, जीरेंड के साथ पास भी लगा सकते हैं, मतलब इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। बट ये जो फाइनाइट होते हैं ना, जो फिक्स्ड होते हैं, इसका सिंगुलर और प्लूरल से लेना देना है और टेंस से भी लेना देना है। एक छोटा सा मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा ही लाइक्स प्लेइंग या स्विमिंग, कुछ भी है, और फिर मैंने लिखा दे लाइक प्लेइंग, तीसरा लिखा दे लाइक्ड प्लेइंग। मेरे को बताओ, हाँ मेरे को बताओ कि ये प्लेइंग क्या है, प्लेइंग क्या है? सबसे पहले तो ये आईएनजी है, और आईएनजी ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है ना, ये भी तो बेसिकली वर्ब ही है ना, बेसिकली तो ये सब भी वर्ब ही है। लेकिन जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए जीरेंड, वर्ब नाउन का काम करने लग जाए इंफिनिटिव, और जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए एडजेक्टिव, बेसिकली तो ये होता है एडवर्ब ही है ना, बेसिकली ये होता तो वर्ब ही है ना, इसमें मिलावट है। यही वर्ब जब नाउन बन जाए जीरेंड, यही वर्ब जब एडजेक्टिव बन जाए पार्टिसिपल। तो अब देखो कि ये लाइक्स क्या है, लाइक्स कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं होगा, ये लाइक्स मेन वर्ब है, यहाँ भी लाइक मेन वर्ब है, यहाँ भी लाइक मेन वर्ब है, सब मेन वर्ब है। अब आप बोलोगे कि फिर ये क्या है, ये क्या है मैम? आईएनजी लगा है, सबसे पहले आईएनजी लगा है तो ये वर्ब, क्योंकि वर्ब का ही आईएनजी बनता है। तो आप बोलोगे कि जब ये वर्ब है तो ये भी तो वर्ब है, लेकिन ये तो असली वाला वर्ब है।
बट ये है तो वर्ब, बट काम कर रहा है नाउन का। ही लाइक्स वॉट, क्यों? वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है। और जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए तो उसको हम जीरेंड बोलते हैं। जीरेंड पहला दिन बताया था, मतलब अभी हमने, ये भी जीरेंड है, यहाँ भी जीरेंड है, और यहाँ भी जीरेंड है, ठीक है, यहाँ भी जीरेंड है। और ये हम जीरेंड को नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं? ये जीरेंड है और जीरेंड को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं? देख रहे हो, क्योंकि उसका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं। सिंगुलर है फिर भी वही जीरेंड, और प्लूरल है दे फिर भी वही जीरेंड। लाइक्स प्रेजेंट टेंस है वही जीरेंड, और पास्ट टेंस में भी वही जीरेंड। इसीलिए ये जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ना, सिंगुलर के साथ भी वही जीरेंड, प्लूरल के साथ भी वही जीरेंड, प्रेजेंट में भी वही जीरेंड और पास्ट में भी वही जीरेंड। तो जीरेंड का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है इसको, इसलिए हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। लेकिन ये भी तो वर्ब है, ये कैसा वाला वर्ब है? ये फाइनाइट वाला है, ये फाइनाइट है ना। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के साथ और प्लूरल में चेंज हो रहा है ना। ही है तो लाइक्स, और प्लूरल है तो लाइट, और पास्ट टेंस है तो लाइट, ईडी लगा दिया। तो ये देख रहे हो, सिंगुलर और प्लूरल और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ये फाइनाइट वर्ब है। ये सारे दुनिया के सारे वर्ब्स फाइनाइट होते हैं, सबका पास्ट वगैरह सिंगुलर प्लूरल होता है, बट जीरेंड का नहीं होता। ठीक है, अब आ जाओ इन्फिनिटिव में बता देती हूँ, जैसे मैंने लिखा। He likes to swim. He liked to swim. They like to swim. जीरेंड का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ओके, दे लाइक टू स्विम। ये देखो, ये इन्फिनिटिव है ना, 2 + V1। दे लाइक वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है। और 2 + V1 भी तो नाउन होता है, इन्फिनिटिव है। ये भी इन्फिनिटिव है, और ये भी 2 के बाद अगर नाउन आ गया तो वो प्रेपोजिशन है, बट 2 के बाद V1 आ गया तो वो इन्फिनिटिव। ये भी इन्फिनिटिव। अब देख रहे हो, ये सब फाइनाइट वर्ब है ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, और पास्ट टेंस के साथ ईडी लगा दिया। बट इस इन्फिनिटिव को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सिंगुलर के साथ भी वही इन्फिनिटिव, प्लूरल के साथ भी वही इन्फिनिटिव, पास्ट टेंस में भी वही इन्फिनिटिव। इसीलिए इन्फिनिटिव को भी नॉन फाइनाइट बोलते हैं। उसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, टेंस भी इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अब आ जाओ पार्टिसिपल। मैंने लिखा द ब्रोकन ग्लासेस were repaired, और फिर मैंने लिखा द ब्रोकन ग्लास वॉज रिपेयर्ड। ये देख रहे हो, ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, एक बहुत सारा ग्लास है तो वर लगाया, एक ग्लास है तो वॉज लगाया, प्रेजेंट टेंस में आर लगाते, इज लगाते। बट ये ब्रोकन क्या है? ये ब्रोकन पार्टिसिपल है ना, ग्लास क्या है? नाउन। कैसा ग्लास? टूटा हुआ। तो एक तो ये वर्ब का V3 फॉर्म है और साथ में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो देख रहे हो, पास्ट पार्टिसिपल का भी ना सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं। प्लूरल भी है वही पार्टिसिपल, सिंगुलर भी है वही पार्टिसिपल, प्रेजेंट टेंस में भी वही पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना कि इसको नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों बोलते हैं। कोई आपसे पूछे कि इसको नॉन फाइनाइट, दुनिया का सारा वर्ब ना, दुनिया का सारा वर्ब्स क्या होता है? दुनिया का सारा वर्ब्स फाइनाइट होता है। ठीक है, सिर्फ 3 ही वर्ब नॉन फाइनाइट है, जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। क्यों? क्योंकि इसका सिंगुलर, प्लूरल और वो सबसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अलग अलग, और भी बहुत सारा चीज आपको बताना है। एक वो चीज और आपको बताना है कि देखो, ये तो मैंने उस दिन आपको बताया था, नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 आता है। ठीक है, जब जीरेंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लग जाए उसको जीरेंड बोलते हैं, और नाउन का काम करने के लिए उसको या तो सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट। 2 दिन पहले ही मैंने डिटेल में समझाया। और इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है, लेकिन इन्फिनिटिव किस में काम करता है? अच्छा मैम, इन दिक्कत होती है इन्फिनिटिव है या टू प्रेपोजिशन, इतना पीटूंगी ना। जैसे मैंने लिखा ही वेंट टू स्कूल, दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है। ही वेंट टू स्कूल, टू के साथ अगर नाउन आ गया तो वहां का टू प्रेपोजिशन है। जैसे मैंने किया आई वॉन्ट टू लीव। टू लीव तो वर्ब है ना, टू के साथ V1 आ गया तो वो इन्फिनिटिव है, बट स्कूल तो नाउन है, तो टू प्रेपोजिशन है ना। टू के बाद नाउन आया, प्रेपोजिशन। आपको बहुत दिक्कत होती है। 5 टीचर लड़ रहे हैं ना आपस में, तो आप तो बड़ी मजे ले रहे हैं। सबसे ज्यादा मैं देख रही हूँ यही सब खुश है, क्या क्या बोल रहे हैं बच्चे भाई।
आप लोग लेट से क्यों आते हो, मैं समोसा चाय लेके कब से 4 बजे से बैठा हूँ, मेरा ठंडा हो गया और आप लोग 5 बजे आ रहे हो यूट्यूब, ऐसी बातें कर रहे हैं। यही सोच रही हूँ कितने मजे ले रहे हैं। रिपेयर्ड वर्ब है, रिपेयर किया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अलग अलग और अजीब से झगड़ रहे हैं, अजीब अजीब से लोग झगड़ रहे हैं ना, वो देख के ही डर जा रही हूँ मैंने कि इतना लैंग्वेज खराब खराब करके टीचर झगड़ रहे हैं, जो बच्चों को ज्ञान देते चलते हैं, मोटिवेशन में भर भर के ज्ञान दे रहे हैं। लाइफ में ना बच्चों कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बच्चों ये करना चाहिए, और आपस में वो क्या है मोटिवेशन। चलो ये हो गया। और पार्टिसिपल तो आपको बता ही दिया था, पार्टिसिपल बता दिया था ना, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे। ठीक है, ये आपको, चलो कुछ बच्चे हमारे नए जुड़े होंगे, कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे ना, ये 50% ऑफर में जुड़े होंगे, तो उनको लग रहा होगा ना कि मैम एक बार फिर बताइए, सब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे मुझे भी पूछते होंगे ना मैम, आप भी तो देखते होंगे, मेरे को जो कंट्रोवर्सी में ना एक्टिंग होती है ना फनी वाली, मेरे को कंट्रोवर्सी से मजे नहीं देने होते, मेरे को जिसको एक्टिंग देखने का बहुत मन होता है। और हमारे कोचिंग वर्ल्ड में एक ही पर्सन एक्टिंग करते हैं, मुझे वो एक्टिंग देखने के बहुत मजा आता है, बाकी मैं सुनती भी नहीं हूँ। अभी ने सर हाँ, वो वाला मुझे बहुत जबरदस्त लगा कि मिठाई तुम लेके आए हो, चम्मच में लेके आया हूँ, वैसा वो वाला मैंने एक देखा है। वो वाला देखा था मैंने। और उसके उसके मुंह में एकदम डाल दिया, अजीब तरीके से बच्चे के मुंह में वो डाल दिया, उन्हीं का कोई एम्प्लॉय होगा। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कॉमेडी वाला, हाँ कॉमेडी तो बहुत है। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका जीरेंड भी आता है। नहीं वो सब नहीं, रबिश लैंग्वेज, गाली गलौज, वो सब वाला मैं नहीं देखती, वो सब नहीं देखती। तो फनी फनी वाला लगता है ना, पढ़ाने पढ़ाने कुछ फनी फनी वाला दिख जाए, इन्फिनेटिव। और दूसरा है पार्टिसिपल। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। मोहन सर तो वो तो यूनिक पीस है, वो तो अलग ही पीस है, हाँ यूनिक पीस। अलग है। लेकिन कभी कभी ना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वो भी देख ही लेते होंगे, एंटरटेनमेंट देखने में तो मजा आता है, एंटरटेनमेंट देख ही लेते होंगे, थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह वो भी कहीं ना कहीं देख लेते हो। तो चलो वो सब छोड़ो, इसको नॉन, दुनिया का सारा वर्ब फाइनाइट वर्ब है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 ही आता है, जीआईपी, जीआईपी दैट इज जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। आप मुझे बोलोगे कि मैम जीरेंड और इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस है, दोनों तो नाउन है, दोनों नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है ना कि जीरेंड वाक्य में आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करता है। ठीक है, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे तो उसको हम जीरेंड बोलते हैं। ठीक है, वो जीरेंड है। और उसको नाउन का काम करने के लिए ना, उस जीरेंड को मैंने पहले भी बताया आपको, या तो ऑब्जेक्ट बनना होगा या तो सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट बनना होगा। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम इन्फिनेटिव भी तो नाउन का काम करता है, बट इन्फिनेटिव 2+V1 फॉर्म में नाउन का काम करता है। ठीक है, 2+V1, ओके, और 2+V1 फॉर्म में नाउन का काम करता है, इन्फिनेटिव होने के लिए V1 फॉर्म में। लेकिन लेकिन दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, एक 2+V1 फॉर्म भी होता है और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का पहले मैंने नहीं बताया था, इन्फिनेटिव का 2 प्रकार का होता है, एक बगैर टू वाला, बगैर टू वाला इन्फिनेटिव होता तो वो भी नाउन ही है, बिना टू वाला, और एक टू के साथ वाला। एक बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा आई हैव टू डू द वर्क, तो ये तो टू के साथ वाला इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये हैव मेन वर्ब है और ये इन्फिनेटिव है टू के साथ वाला। लेकिन मैंने लिखा आई हेल्प्ड हिम डू द वर्क, आई हेल्प्ड हिम डू द वर्क। अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, ये वर्ब है, ये तो असली वाला वर्ब मिल गया ना, ये वर्ब है, ये हेल्प किसके लिए लगा, सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट ने अपना एग्रीमेंट वर्ब से किया, हमें अपना वर्ब मिल गया। अब आप क्या सोचोगे ना, ये भी तो वर्ब है, ये भी तो वर्ब है, बट ये वर्ब नहीं है, क्योंकि हमें वाक्य में वर्ब मिल गया है, हमें अपना वाक्य में वर्ब मिल गया है।
आई हेल्प हिम, वॉट, आपने क्या करने में हेल्प की, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है। ठीक है, आप बोलोगे वॉट का जवाब आ रहा है नाउन है, तो ये डू तो वर्ब है, नाउन कैसे हो सकता है, इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव भी तो वर्ब के रूप में नाउन ही होता है। और कैसा वाला इन्फिनिटिव है, बेयर वाला, बेयर 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 इन्फिनिटिव मतलब बगैर टू वाला, बगैर टू वाला इन्फिनिटिव। ठीक है, अगर मैं ऐसा रखती ना, आई हेल्प्ड हिम इन डूइंग द वर्क, तो ये भी तो नाउन ही है, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन है, तो ये जीरेंड है, ये जीरेंड है, जीरेंड है। ठीक है, ये वाला जीरेंड तो आईएनजी फॉर्म में होगा, बट इन्फिनिटिव आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, कभी टू के साथ होता है, कभी बगैर टू वाला होता है। ओके, तो ये याद रखना बेयर इन्फिनिटिव कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटिव जीरेंड क्या याद रखना है कि जीरेंड आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करता है, और नाउन का काम करने के लिए उसको या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा आई इंजॉय, आई इंजॉय टीचिंग, मेरे को पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, आई इंजॉय टीचिंग, और फिर मैंने लिखा टीचिंग इज माई पैशन, तो मेरे को बताओ कि ऊपर वाला टीचिंग जीरेंड है ना, इंजॉय तो वर्ब है और ये तो जीरेंड है, और यहाँ ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट तो आई है और यहाँ का टीचिंग सब्जेक्ट है। बस मुझे ये बताना था ना कि जीरेंड आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करता है, और उस जीरेंड को नाउन बनने के लिए ना या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करना होगा या तो ऑब्जेक्ट का। उसी तरह इन्फिनिटिव भी नाउन है, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट का, तो दोनों तो नाउन ही है, दोनों तो नाउन ही है, बट एक आईएनजी फॉर्म में और एक V1 फॉर्म में, या तो टू के साथ V1 लगा रहे या बगैर टू वाला V1 रहे, इन्फिनिटिव मतलब बेयर इन्फिनिटिव वाला। और एक चीज और, जब भी सेंटेंस में नोट कर लो, जब भी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए। और आप बोलोगे कि मैम नाउन भी तो जीरेंड है, मतलब जीरेंड भी तो नाउन है और इन्फिनिटिव भी तो नाउन है, लेकिन याद रखना है ना कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नकली वाला नाउन आएगा तो वो जीरेंड रहे, इन्फिनिटिव नहीं रहे। ओके, जैसे मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ टू स्विम, अब देखो ये तो प्रेपोजिशन है, ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए, और इन्फिनिटिव भी तो नाउन है, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद कौन वाला नाउन आता है, जीरेंड वाला, इन्फिनिटिव वाला नाउन, स्विमिंग स्विमिंग। ओके, ये ध्यान रखना कि जीरेंड और इन्फिनिटिव में एक और डिफरेंस है, प्रेपोजिशन के बाद ना इन्फिनिटिव नहीं आता है, जीरेंड आता है, ये भी याद रखना। अतुल भाई मैथ्स के सर अभी आने वाले हैं, कौन से सर आ रहे हैं आपके मैथ्स के, तब तक तुम चाहो तो पवन सर का रिकॉर्डेड, कौन से सर को लेके आ रहे हो मैथ्स के, मेरे को तो नहीं पता चला है कौन सा सर आ रहे हैं, सुमित सर ने बोला है। अच्छा, सरप्राइज है, अच्छा, सबको सरप्राइज ही में रख देते हैं, डार्क में उनका फोटो कर देंगे, सरप्राइज है सरप्राइज है। जब मैं भी आ रही थी ना अनअकैडमी में, इतना ज्यादा हल्ला हंगामा किया था ना, ज्यादा हल्ला हंगामा नहीं करना है। जब मैं आ रही थी 4 साल पहले ना, प्रतियोगिता मंत्रा में पूरा ऐड डाल दिया था, ये हल्ला हंगामा कर दिया था, और पहली बार मैं अनअकैडमी पे आ रही थी। ओके, अनअकैडमी का इंटरफेस अलग है, मुझे लगता था इतना हल्ला हंगामा कर दिया, पता नहीं मेरी परफॉर्मेंस कैसे होगी, कैसी रहेगी। किसी के बारे में ना बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा कर देते हो ना, तो उस पर प्रेशर आ जाता है, उस पर प्रेशर आ जाता है कि पता नहीं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था। ठीक है, मैंने ऑनलाइन आपका टॉप रैंकर्स में पढ़ाया है, मैंने एसएससी ट्यूब में पढ़ाया। ठीक है, मैंने करियर विल में एक बैच लिया था, करियर विल में एक ही बैच पढ़ाया था, उसके बाद फिर तो अनअकैडमी आ गई। तो अनअकैडमी का इंटरफेस अलग है ना, यहाँ क्या होता है बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ा दो, इतना हल्ला हंगामा किया था, मुझे डर लग रहा था कि ये पता नहीं कैसे क्या है, हल्ला हंगामा नहीं करना चाहिए ना, पहले टीचर को पढ़ाने दो, उस पर प्रेशर मत डालो, पढ़ाने दो, उसके बाद तो फिर मैं सेट हो गई। मेरे साथ एक बहुत यूनिवर्सल चीजें होती है, जब मेरा कुछ ऐसा काम होने वाला होता है ना, नहीं केटी कैंपस में नहीं पढ़ाया मैंने, पैरामाउंट में पढ़ाया। जब मेरे साथ कुछ अच्छा काम होने वाला होता है ना, उस अच्छा काम के शुरू होने से पहले ना मेरा गड़बड़ जरूर होता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया, इसका मतलब मैं समझ गई कि मेरा काम सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो अनअकैडमी का मैं पहला क्लास ले रही थी ना, 3:30 बजे का क्लास था, नहीं 3:30 बजे वाला था, रात को 8 बजे का था, पहला क्लास 8 बजे लिया था मैंने। लेने के पहले ना कुछ गड़बड़ हो गया था, कुछ गड़बड़ हो गया था, मैं समझ गई कि अब मैं अनअकैडमी पे टिकने वाली हो गया था मेरा।
तो हल्ला हंगामा कर करके ले आते हैं ना, प्रेशर हो जाता है और हम टीचर्स परफॉर्म भी नहीं कर पाते। तो ये भी हो गया इन्फिनेटिव के साथ, मतलब प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव मत लगाना, प्रेपोजिशन के बाद जीरन लगाना। ओके, ये भी बता दिया था आपको। और पार्टिसिपल तो आपको बताया है ना, चलो बता दो पार्टिसिपल क्या होता है। ये दोनों तो नाउन का काम करता है, आईएनजी फॉर्म में V1, बट पार्टिसिपल बिल्कुल अलग है। ये नए बच्चों के लिए एक बार रिपीट कर रही हूँ, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। और वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। V4 एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और जब V3 एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल में ना घटना कंप्लीटेड है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप बोलोगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, एक V3 और एक V4, और क्या डिफरेंस है, यहाँ कंप्लीटेड है, यहाँ इनकम्प्लीटेड, इनकम्प्लीटेड है। और एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, जो दिया भी था पहले, द डेवलप्ड कंट्रीज should help the developing countries। रिटायर्ड टीचर वाला पूछ रहे थे। हाँ हाँ, ई बुक सफिशियंट है। कंट्रीज क्या है, नाउन। कैसा कंट्रीज, डेवलप करता हुआ। कैसा कंट्रीज, जो डेवलप कर रहा है। तो ये कंट्री की विशेषता बता रहा है, एक तो एडजेक्टिव है, साथ में आईएनजी फॉर्म में। जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, V4 फॉर्म क्या होता है, आईएनजी फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये क्या है, ये भी कंट्रीज है। कैसा कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, ये भी कंट्रीज की विशेषता बता रही है। एक तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और साथ में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। कैसा कंट्री, कोई डेवलप हो चुका है, और यहाँ पे डेवलप हो चुका है तो पास्ट पार्टिसिपल में काम कंप्लीट है, और यहाँ तो ये अभी भी डेवलप कर रहा है, हुआ नहीं, इनकम्प्लीट है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इनकम्प्लीट एक्शन, इट इज कंप्लीटेड एक्शन। और V3 V4 है। होलिस्टिक का मतलब होता है होल, पूरा, जो कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल, डिटेल, मतलब पूरे बड़े पैमाने पर डिटेल। ओके, तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने तो अभी बता दिया क्या है ये। अब हम जीरेंट स्टार्ट करते हैं। जीरेंट अभी मैंने सब बता दिया अलग अलग, अब हम अलग से जीरेंट, फिर अलग से पार्टिसिपल, अलग से इन्फिनिटिव, उसके बाद आपका भी वर्ब में टाइम लगेगा। ठीक है, अलग से जीरेंट स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे का बहुत अच्छा मैसेज आया था, मैम मैंने तो पूरी ब्लैक बुक कर ली है। हाँ, तो जो बोलती हूँ ना वो ध्यान से सुना करो। पूरी ब्लैक और रेड बुक कर लिया है। यस, डोंट टेक समुद्र मंथन लाइटली, इट इज मोर देन इनफ, सही बोला है। और अपने ना कल जो CHSL में क्वेश्चंस करवाए ना, मेरे को ये इतना डिटेल में पढ़ने के बाद ना, मेरे को ना मेरा सिर्फ 8-10 वर्ड ही मैच हो रहा था। 8-10, मुझे तो लगता है कि मैं एक्सपर्ट हो गया था इसको करके, 8-10 मैच हो रहा था। ठीक है, और मुझे लगा कि मैं ये कर लूंगी तो काम हो जाएगा। और मैंने जो समुद्र मंथन का बैच आपको करवाया है ना, उससे, जबकि CHSL में नया नया भी आया, उससे 90% तो मैच कर दिया है। लेकिन इस बार CHSL में ना 10% अलग भी पूछ दिया है। तो समुद्र मंथन बैच ना, और देखो हम लोग बोल देते हैं ना कि पूरा प्रीवियस पेपर, बोलना बहुत ईजी होता है, पूरा प्रीवियस पेपर पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, प्रीवियस पेपर से ही सारे वोकैब आते हैं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये देखा, बोलना बहुत इजी होता है, और प्रीवियस पेपर आपको पढ़ना भी चाहिए, और पूरा ब्लैक बुक वगैरह प्रीवियस पेपर है। ठीक है, प्रीवियस पेपर में जो जो आता है वो कर लो। लेकिन हो सकता है ना कि आप उतना लकी ना हो, कुछ कुछ के शिफ्ट में प्रीवियस पेपर से आ जाता है, और कुछ के शिफ्ट में नया कुछ आ जाता है, मतलब प्रीवियस पेपर से हटके। और आप उतना लकी ना हो ना, आपके पेपर में कुछ हटके आ गया, प्रीवियस वाला नहीं आया, इसीलिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच समुद्र मंथन, प्रीवियस पेपर से नया भी तो आता है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कर लेना, कर लेना है, कर लेना। अगर आप एकदम ये होके जा रहे हो, बहुत पढ़ना पड़ता है। आपको लगता होगा ना इतना थोड़ा सा वोकैब के लिए कितना पढ़ना पड़ रहा है, क्या करोगे, वही जो 2-4-5 वोकैब आएगा ना, वही गेम चेंजर का काम कर जाएगा। किसी का नहीं पढ़ा है, गलत हो गया, आपका डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसी में से एक आ गया। तो वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, अकेडमिक नहीं है कि 60% भी पास है, 80 वाला का भी तो वही हाल है, 60 का भी है। तो एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। चलो मेरे को ये वाला बताओ, ये आपका सीपीओ वगैरह में किसी में आया हुआ क्वेश्चन?
अब मंटू का शिफ्ट का वो बोल रहे हैं मेरे शिफ्ट का सबसे आसान पेपर है, तो वो बच्चा पूजा पाठ करता है, क्या करेंगे? पूजा पाठ तो मैं भी नहीं करती हूँ ज्यादा, समुद्र मंथन पे मुझे पूरा भरोसा रहता है। कर्टियस मतलब बहुत ज्यादा वही पोलाइट विनम्र होना, करते रहना है, करते रहना। मेरे को बताओ, ये जो विल लगा है, विल मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ये जो विल इम्प्रूव किसके लिए लगा है? ये विल इम्प्रूव वर्ब है ना, और वर्ब को क्या चाहिए? वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए। और ये जो बी कौन सा फॉर्म है? बी V1 फॉर्म है, और V1 फॉर्म कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट बनने के लिए उसको जीरेंड होना होगा, और जीरेंड होने के लिए उसको ING होना होगा, ING होना होगा। तो क्वेश्चन तो गलत है ना, क्वेश्चन तो गलत है। बीइंग पोलाइट, अगर आप पोलाइट रहोगे ना तो बहुत सारे दोस्त बनाओगे। मैं बताऊंगी कौन कौन से दिन करना है और कौन कौन से कपड़े पहन के, कलरफुल कौन कपड़े पहन के करना है, किसकी किसकी करना है, वो अभी अभी पढ़ लो इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो गलत है ना, मतलब नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं हो। आप पूजा पाठ में मैं भर भर के विश्वास करती हूँ, क्यों नहीं करूंगी भाई? ठीक है, करना है ना, जो कुछ भी है हम लोग भगवान की वजह से ही है। कुछ तो भगवान का लक है कि स्टेबल पोजीशन पे हूं मैं। ओके, मतलब करना है, करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ भी ING है, मेरे से भी ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कई मेरे से भी मेहनती है, मेरे से हार्ड वर्किंग है, बट स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुछ तो होता है ना, आप पे भगवान की मेहरबानी है जो आपको स्टेबल रखा हुआ है। तो बाय है, तो आप बोलोगे कि मैम वर्ब का ING फॉर्म सब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ भी तो ING है, और यहाँ भी तो ING नाउन है, और यहाँ भी ING है, सब जगह ING है, सब जगह ING है। तो लेकिन याद रखो दोनों में, इसमें ना ING क्या होता है? ING नाउन होता है, और नाउन होने के लिए या तो उसको सब्जेक्ट होना होगा या तो ऑब्जेक्ट होना होगा। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे वर्ब है और मेरे को तो सब्जेक्ट चाहिए, और ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी आता है, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है। हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमारे पास वर्ब है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन ING आता है वो भी ऑब्जेक्ट है, ये भी गलत है। आंसर इज दिस, आंसर दिस। पेड है, पेड है, पेड है। ई बुक जो है ना वो पेड है, 99 रुपीज में सारा ई बुक मिल जाएगा, पेड। हो गया? जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं ना ई बुक खरीद लेंगे, अब इतना आपके पास टाइम नहीं बचा है ना कि एक एक बैठ बैठ के सिर्फ अपने से रट्टा लगाओ। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जब टाइम होता है तो मैं पढ़ा देती हूँ। अपने से इडियम्स पढ़ेंगे, अपने से वन वर्ड पढ़ेंगे, अपने से फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, क्योंकि 2.5 महीने में अब ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ओके, हम ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो ई बुक आप परचेज कर लो। थोड़ा कम खाना पीना खाओगे कोई दिक्कत नहीं है, इंटरमीडियंट फास्टिंग करोगे, पैसा बचाओगे, और 99 रुपीज में ई बुक खरीद लोगे। इसमें आपको फिक्स प्रेपोजिशन मिलेगा, वन वर्ड मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन नंबर आपको तो दिया है, कहाँ रहती है? यूट्यूब वगैरह पे तो देते ही रहती है। पता नहीं अभी तक क्या कर रहे हो, इधर उधर नहीं भटकना है, इस ई बुक से पढ़ के जाओ और सारा 9958358324 सब आ जाए। स्पॉटिंग एरर वहां से मत करो, स्पॉटिंग एरर तो कितना, यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे जो मैं स्पॉटिंग एरर करवा रही हूँ भर भर के, ठीक है, यहाँ पे स्पॉटिंग एरर भर भर के हो रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब का 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल, वर्ब का तो 8 लेवल, 1 2 3 4 5 यहाँ से करो। वो तो मैंने वो स्पॉटिंग एरर दिया था ना जो पिछले 2 साल में पूछे गए, वो 50-50 है। यूट्यूब वाले बच्चे थोड़ी 500-500 एरर करेंगे इतना पेशेंस के साथ बैठ, वो तो मार्केट के नए नए क्वेश्चन है, ये पुराने पुराने वाले हैं, और इसको करने के बाद फिर उसको कर सकते हो नए नए। जो रिसेंट रिसेंट आया था ना मैंने छांट लिया था, उसी को पढ़ा दिया था। हाँ हाँ, अन अकेडमी की बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद, मेरे से पढ़ने के बाद अन अकेडमी के बुक से पढ़ना नहीं पढ़ना। रुको रुको मैं बताती हूँ, अन अकेडमी जो जो बुक भेजा है ना, टाइम वेस्ट मत करना। मेरे से पढ़ना, प्रैक्टिस भी करोगे, अन अकेडमी के बुक से ना फिर से पढ़ना नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस एक बार बना सकते हो, प्रैक्टिस वाला, फिर पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। एक टीचर पढ़ाएंगे, 10 टीचर से प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम देखो अन अकेडमी का बुक कहाँ मिलता है, पता नहीं, आज तक मैंने भी नहीं देखा उस बुक के अंदर क्या है, नहीं देखा नहीं है। जितना पढ़ रहे हो काफी है।
जितना पढ़ रहे हो ना यार, ये सब के चक्कर में मत रहो। क्या होगा, ये सब तो बेचने वाला। आइकॉनिक ले मैम, मैं नॉर्मल वाला प्लस सब्सक्रिप्शन ले, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं। फीस भी ज्यादा है, और बुक की क्या जरूरत है जब यहाँ हम लोग के पास सब चीज है ना। तो ज्यादा फीस में बुक ना मिलेगा तो आखिर उसको संभाल के कबर्ड में ही रखोगे। इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, कबर्ड में ही रखोगे। इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, जो टीचर नोट्स दे रहे पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। तो मैं सोच रही हूँ ना, फीलिंग थोड़ा सा लो, फीलिंग लो। मैं सोच रही हूँ अभी हमारे पास 5 मिनट बचा है, तो कल से ही जीरेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल से ही जीरेंट स्टार्ट किया जाए। 5 मिनट्स बचा है, आखिर कुछ होने वाला है नहीं। हाँ चलो, 5 मिनट्स बचा हुआ है। जुकाम, हाँ जुकाम अभी हुआ नहीं है, बट आज फर्स्ट डे है ना, आज होगा। सीवियर होने के चांसेस है, सीवियर होने के चांसेस है। मैं सोच रही हूँ मेडिसिन खा के पहले ही अपने आप को फिट कर लूं। ठीक है, तो चलो एंड किया जाए। किसी का कुछ डाउट वगैरह है? मेरा एक बार, हाँ वीडियो का स्ट्रैटेजी मुझे बताना है। एक्चुअली ना मैं बना दूंगी स्ट्रैटेजी। अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। संडे को सैटरडे को मीटअप रखा है ना, जो मीटअप ऑर्गेनाइज करेंगे वो पर्सन्स कंसर्न्ड को मैंने बुलाया है 5 बजे। थोड़ा सा बिजी चल रही है, उस वजह ना लेट हो जा रहा है। स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बता पा, मैं इसको बना दूंगी। ओके, ये किसका है? बैकुंठन का था, इनका ये डाउट है। और क्या डाउट है? पेड वाला है ना अकेडमी मैम, प्लीज आपके गाइडेंस चाहिए। हाँ गाइड, अतुल मैंने आपका भी डाउट देख लिया है, ठीक है। लेकिन ना मैं आपको वीडियो बना के गाइडेंस आपको दे दूंगी, लेकिन गाइडेंस का स्पेलिंग रॉन्ग मत लिखना, एग्जाम में आता है, ठीक है? ये एग्जाम का फेवरेट है। गाइडेंस में आपने ई लगा दिया है ना, ए लगाना, ए लगाना। जैसे अटेंडेंस में DANC, ठीक है? टायर्ड पास पार्टिसिपल है, वो टायर्ड हो गया है, थक गया है। डाउट देख लेती हूँ ना। ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड भी होगा। ये तो पूछ दिया बच्चे ने। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है? तेजी से दौड़ना है, और क्या करना है? बेयर इन्फिनेटिव टेंशन मत लेना आदित्य। जब मैं इन्फिनेटिव डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, तो मैं आपको बेयर इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगी। नोट्स देखिए मेरा, मुझे आपसे एडवाइस चाहिए था। चलो, would you क्या है मैम, would you invite me to Mumbai if I get into CBI? Why I stay in Delhi, तो why will I invite you in Mumbai? तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, आपको मुंबई क्यों बुलाऊंगी? हाँ, इंडियन आइडल में जाना, मुंबई बुलाएंगे। विल यू इनवाइट मी टू मुंबई? हाँ मैं मुंबई में स्टे करती हूँ। मानसिक संतुलन खता मतलब गड़बड़ हो गया, कंट्रोवर्सी देख देख के ना। ये इसका हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन रहता है। अच्छा, you thought that I'm from Mumbai. How did you get to know? How did you come to the conclusion that I'm from Mumbai? How did you conclude कि I'm from Mumbai? चलिए ठीक है। हाँ हमारी वाला जेंडर प्रॉब्लम है। मैम इज फ्रॉम बिहार, यस मैम इज फ्रॉम बिहार। आई एम आस्किंग ऑल माई स्टूडेंट्स टू ब्रिंग सत्तू सरसों तेल, तो हाउ कैन आई बी फ्रॉम मुंबई? प्रियंका का डाउट देख लीजिए। बेर इन्फिनेटिव का टेंशन मत लेना, उसको मैं समझा दूंगी। मैम ये बैच कर रही हूँ, समुद्र मंथन भी करूंगी, और कौन सा बैच करना है? उनको एक स्पेशल क्लास कंडक्ट करूंगी ना, वहां पे बात करूंगी। पहले तो पूछना होगा ना कि आप इस साल एग्जाम देने वाले हो या अगले साल। ओके, अगले साल एग्जाम देने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगी ना कि कम से कम समय में कैसे प्री निकाल लिया जाए। अब मैं आपको बोलने लगूंगी ना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, सब बताने लगूंगी, पता चला कि सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहा है, इसका मैथ्स वगैरह मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी अब कि क्या क्या करना है। ठीक है, क्या क्या करना है मैं सब बता दूंगी, अब टेंशन मत लेना। ओके चलो, अब एंड किया जाए, एंड किया जाए।